जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल स्वर्ण भात में। आज हम बात करेंगे राजा दशरथ की 3 रानियों की, जिनका चरित्र बहुत ही उत्तम था। और ये जो आज की वीडियो है मैं समर्पित करती हूँ अपनी माताओं को, अपनी बहनों को। आइए विचार करें कि इस महान ग्रंथ की महान रानियों से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, ताकि जो हमारी आज की पीढ़ी है अपनी संस्कृति से बिछुड़ गई है और इसी कारण उनके जीवन में अशांति का माहौल हो गया है, तो शायद उनको बाहर निकालने में कुछ मदद कर सके। आप जानते हो राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पहली थी कौशल्या जी, जिनके पुत्र थे श्री राम। दूसरी सुमित्रा जी, जिनके बेटे थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। तीसरी है रानी कैकेयी, जिनके पुत्र थे भरत। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कौशल्या जी की ओर, तो उनका जो स्वभाव है बड़ा सरल है, सहज है, प्रभु को मानने वाली हैं और सबसे बड़ी बात कि अपने पति के कथना अनुसार चलने वाली वो औरत थी और इतनी बुद्धिमता थी, ज्ञानवान थी। इसलिए रामचरितमानस में उन्हें सरस्वती का ओहदा दिया गया है, क्योंकि सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है और ये जो सरस्वती है हमें मुक्ति तक के धाम तक ले जा सकती हैं। अगर हम बात करते हैं सुमित्रा जी की, तो ये है त्याग की प्रतीक, उपासना की, समर्पण की और राम भक्ति की बहुत पक्की हैं। तो इनको मानस में गंगा की प्रतीक माना गया है। गंगा जी आप जानते हो, चाहे हम कितना भी उनको दूषित करें, वो कुछ कहती नहीं है, फिर भी हमें देती है सुख, शांति और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो ये है उनका समर्पण। और तीसरा है कैकेयी जी का कैरेक्टर इसमें, जो कि कर्म का प्रतीक है, और वो है यमुना नदी, चंचलता का प्रतीक। और कर्म आप जानते हो कि हम अच्छे भी करते हैं और बुरे भी करते हैं, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल की हमें प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, हम रामचरितमानस के कुछ उदाहरण लेकर इनसे शिक्षा लेने का प्रयास करें। सबसे पहले हम चलते हैं कौशल्या जी की ओर। आप जानते हो कि जब राजा दशरथ ने प्रतिष्ठि यज्ञ करवाया था, तो उनका जो फल मिला था वो उन्होंने कौशल्या जी को दिया था। अब कौशल्या जी चाहती तो वो फल अकेले भी खा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बाकी रानियों में भी उसको बांटा। तो आप देखिए कि प्रतिष्ठि यज्ञ का फल उन्होंने दूसरी रानियों में बांटा। इसका अर्थ क्या है कि वो कितनी नेक दिल औरत थी। जबकि आम व्यक्ति कोई छोटी मोटी भी चीज एक दूसरे को बांट कर खाने में विश्वास आजकल नहीं रखता है। तो ये उनका सबसे बड़ा महान कैरेक्टर है, जो हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, मिल बांट कर प्रेम पूर्वक रहने की और एक दूसरे की हेल्प करने की। दूसरा दोस्तों, उनका उदाहरण देखें तो वो कुलवधू हैं, और कुलवधू होने का उन्होंने कर्तव्य बखूबी निभाया है। राम जी वन की ओर जाने लगे हैं, तो सभी ने उनको कहा कि इनको रोका जाए। अब उन्होंने सोचा, दुविधा में, धर्म संकट में पड़ गई कौशल्या जी, कि अगर वो राम को रोकती हैं तो उनके परिवार में जो है वो अशांति फैल जाती है, और अगर उनको जाने देती हैं तो एक माँ का हृदय आप समझ सकते हो। ऐसे में उन्होंने बड़े धीरज से, बड़ी बुद्धिमता से, तभी तो वो सरस्वती का प्रतीक है, ज्ञानवान होकर इस बात पर विचार किया। और ऐसा नहीं कि वो राम से प्यार नहीं करती थी इसलिए नहीं रोका, वो प्यार करती थी, उनको स्नेह था, लेकिन उन्होंने स्नेह को एक तरफ करके अपने धर्म को महत्व दिया और राम को यहां तक कह दिया कि आपने बहुत अच्छा किया, तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और हर बेटे को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप वन में जाओ, वन आपका पिता है, वन देवियां आपकी माता है, आपको शासन नहीं मिला इसका उनको अफसोस नहीं है। अफसोस इस चीज है कि राम की उम्र छोटी है और उनको वन जाना पड़ा है। ये देखिए उनका कितना बड़ा हृदय है।
नेक दिल रहते हैं, त्याग का उनका देखिए आप, जो हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। अब अगर हम आते हैं उनके कौशल्या जी का पतिव्रता की ओर, तो देखिए कि राम के वन जाने पर राजा दशरथ की दशा बिगड़ जाती है। उनकी दशा बिगड़ने पर अब कौशल्या जी उनको कोई कटाक्ष नहीं कर रही कि एक दूसरी औरत के बेटे को शासन दिया जा रहा है और उनके बच्चे को यहाँ से भेजा जा रहा है। और आज की अगर औरत होती तो बिना किसी कारण कहाँ मिलती है सीधा कोर्ट कचहरी में। लेकिन कौशल्या जी का करैक्टर देखिए जो मानस में दिया गया है, वो इस समय भी बड़े सरल भाव से, सहज भाव से, बुद्धिमता से राजा दशरथ को ही समझा रही हैं, उन्हें ही शिक्षा दे रही हैं कि वन में राम चले गए तो कोई बात नहीं, उनकी जगह ही वन है, क्योंकि राम मणि है और जो लक्ष्मण है वो सांप है, यानी कि फणी है। और मणि वही रहेगी ना जहां पर सांप रहेगा, और सांप और मणि घर के अंदर तो नहीं रखी जा सकती ना, वो तो महलों के बाहर की चीज है, जंगल की है, तो उनका जंगल में ही रहना उचित है। और घर में हम क्या रखेंगे? दीपक। और भरत को उन्होंने दिया दीपक का प्रतीक माना कि ये हमारा दीपक है। और यहीं तक की बात नहीं है, आप ये देखिए इतना बड़ा त्याग कि एक दूसरी औरत के बेटे के लिए उसको अपने घर का दीपक मानना और अपने बच्चे को बाहर भेज देना, ये मात्र एक कौशल्या जी का ही करैक्टर हमें शिक्षा दे सकता है, अन्यथा कोई भी नारी हमें ये शिक्षा नहीं दे पाती। अब दोस्तों विचार करें कि वो माता ही नहीं है, राजमाता भी हैं और अपना कर्तव्य बखूबी निभाना जानती हैं। विपत्ति के समय किस तरह हौसले से काम लिया जा सकता है, कितना धैर्य बनाए रखना चाहिए, ये हम कौशल्या जी से सीख पाते हैं। एक तरफ उनके पति की लाश पड़ी है, दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, दूसरी ओर देखा जाए तो उनका अपना बेटा और बहू वन की ओर चले गए हैं। इतने में अगर भरत एंट्री करता है तो सोचिए कि उनकी जगह कोई और होता तो वो क्या करता। लेकिन उन्होंने भरत को कोई दोष नहीं दिया। उन्होंने देखा कि भरत बहुत उदास है, उसको उठकर अपने गले से लगाया, अपने आंचल में सिमेटा और साथ में उनको सांत्वना दी कि तेरे होते हुए मुझे राम की कमी नहीं खलेगी, क्योंकि मुझे राम और तेरे में, तुम में कोई अंतर ही नजर नहीं आता। देखिए दोस्तों कितना बड़ा जिगर है, ये केवल सुनने में आसान लग रही है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए कि उसको दीपक का प्रतीक माना गया है और कौशल्या जी उनको अपने आंचल में समेट रही है, अपने हृदय के साथ लगाकर। तो हमारा दुर्भाग्य है आज के समय में कि हम लोगों का आंचल ही नहीं रह गया। वो आंचल कहाँ है जहां हम लोग माँ के आंचल में छिपा करते थे, आंचल ऊंचे नीचे उठाकर अटखेलियां करते थे, मनोरंजन करते थे, माँ से ममता का लाड लटवाते थे। और दूसरी बात, किसी से भी अगर कोई डांट पड़ने की बात होती है या भय होता था तो माँ के आंचल में छिपकर हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारा आंचल आजकल रह ही नहीं गया है। हम अपने बच्चों को, अपने उस दीपक को कहाँ जगाएंगे जहां पर उनके बुझने की हवा आए तो हम आंचल से उनको जगमगा सके। वो आंचल हमारा इस समय नहीं है। ये जो शिक्षा है हमें कौशल्या जी से लेनी चाहिए। दूसरा देखो दोस्तों कि दूसरी औरत के बेटे के साथ इतना प्यार करना कि अपना बच्चा राज सियासत छोड़कर चला गया है और उसकी मां की वजह से, लेकिन फिर भी उसको अपने आंचल में छिपा रही है। और आज अगर हम स्थिति देखें तो बहुत आपको देखने की मिलेगी कि एक माँ के अपने दो बेटे होते हुए उनमें भी वो भेदभाव कर जाती है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब चलिए दोस्तों जरा सुमित्रा जी की ओर चलें। तो जब राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद आते हैं वो फल लेकर, तो वो जो फल है वो कौशल्या जी को देते हैं और दूसरी ओर वो कैकेयी जी के हाथ में भी रखते हैं।
लेकिन किसी कारणवश संतों ज्ञानियों का कहना है कि वो वहां से चले जाते हैं और सुमित्रा जी के हाथ में वो फल नहीं दे पाते। अब विचार कीजिए कि बड़ी रानी को प्रसाद मिल रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन छोटी को भी मिल रहा है और उनको इग्नोर किया जा रहा है अपने पति की ओर से। लेकिन सुमित्रा जी का त्याग देखिए कि वो कुछ नहीं कह रही है, सहन शक्ति से खड़ी है। क्या उनको दुख नहीं हो लगा होगा? जरूर लगा होगा, लेकिन उनकी सहन शक्ति देखिए, वो हर दुख को सहन कर जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, उपासना है उनमें, ये सब गुण है, इसलिए भक्ति भावना है उनमें, तो वो चुप करके वहां खड़ी है। और वो सहन शक्ति का फल देखिए कि कौशल्या जी भी उनको एक हाथ में प्रसाद दे रही हैं और उनको देखा देखी कि कई जीवी कर्म कर रही हैं और वो भी उनके हाथ में दूसरे हाथ में प्रसाद दे रही हैं। और सहन शक्ति का रिजल्ट देखिए कि उनके घर में 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। ये सहन शक्ति का फल है दोस्तों। दूसरा उदाहरण मानस का देखिए आप कि सीता जी जब विवाह के बाद अयोध्या आती हैं तो कौशल्या जी बहुत प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न हो गई उनकी सुंदरता देखकर। बड़ी बहू होने के नाते उनको पता ही नहीं है, प्रेम पूर्वक उन्होंने अपना रानी हार उतारकर उनके गले में दे दिया नेक के रूप में। अब रानी हार एक ऐसा हार होता है जो पहचान होती है पहनने वाले की कि यही रानी है इस महल की, और कौशल्या जी ने वो रानी हार उनको पहना दिया। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी कुर्सी दे दी, अपने अधिकार उसको दे दिए। कितनी बड़ी बात है कौशल्या जी की। अब दूसरी ओर के कई देख रही हैं और वो कर्म है, कर्म हम एक दूसरे को देखकर करते ही हैं। भाई उसने 5 किया तो हम तो थोड़ा 8-10 तो करें ही करें ना, दिखा दिखा कर। अब के कई जी सोच रही हैं कि मैं क्या दूं, इनसे कुछ बढ़कर ही देना चाहिए। तो केकई जी ने क्या किया, अपना कनक भवन ही उनको दे दिया, सोने का भवन उनको सीता जी को दे दिया। अब सुमित्रा जी बड़े आराम से खड़ी हैं, त्याग की मूर्ति हैं, सोच रही हैं कि उनके पास तो रानी हार था दे दिया, इनके पास कनक भवन था दे दिया, अब मैं क्या दूं। वो सोच विचार करने के बाद इनका समर्पण देखिए कि उन्होंने अपने बेटे लक्ष्मण को ही सीता को सौंप दिया, ये कहकर कि आज से ये तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हें ही इनको सौंपते हैं। देखिए कितना बड़ा त्याग है, अपने बच्चे को एक दूसरी पत्नी के बच्चे को दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये खाली दिखावा मात्र नहीं था उनका देने का, शायद यही कारण था कि जब राम वन गए और लक्ष्मण जी भी साथ जाने लगे तो उन्होंने लक्ष्मण को रोका नहीं जाने से, बल्कि उनको सीख दी कि तुम्हारे वो माता पिता है और उनकी सेवा करना, और ऐसी सेवा करना कि आप स्वप्न में भी मत सोचना कि मैंने इनकी सेवा की है। तो लक्ष्मण जी आगे से यही उत्तर देते हैं कि मैं सोऊंगा ही नहीं, स्वप्न ही नहीं लूंगा, तो मैं कैसे सोचूंगा कि मैंने इनकी सेवा की है। तो देखिए हर पुत्र को ये बहुत बड़ी सीख है कि अपने माता पिता की सेवा करते हुए उनको कभी जतलाया ना जाए कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। ये देखिए आप सुमित्रा जी का कितना बड़ा कैरेक्टर हमें मिलता है मानस में। आगे उदाहरण देखिए, जब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से मिलने आते हैं, विदा लेने आते हैं, तो सुमित्रा जी उनसे पूछती हैं, भाई आपको वन में कौन भेज रहा है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि दशरथ जी पिताजी ने हमको भेजा है और माता के कई के कहने पर भेजा है, ये अच्छा नहीं किया है, माता के कई ऐसी हैं वैसी हैं। उसी समय कहा कि नहीं, माता के कई ऐसा नहीं कर सकती हैं, उनको राम से बहुत प्यार है, पिता दशरथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें अपने माता पिता के बारे में ऐसा विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए, उन्होंने कुछ भले के लिए किया होगा। इसलिए सहन शक्ति रखिए और खुशी खुशी आप लोग बन जाइए।
अब देखो दोस्तों, आपने रामायण कई बार पढ़ी है, देखी है, सुनी है कि जब वन गमन का समय होता है तो राम जी कौशल्या जी से मिलने जाते हैं एक बार, और कैकेयी जी से मिलने जाते हैं दो बार, और सुमित्रा जी से मिलने ही नहीं चाहते हैं। बहुत गूढ़ रहस्य हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि कौशल्या जी ज्ञानवान है, बुद्धि का प्रतीक है, सरस्वती है, और राम जी ने ये संदेश दिया है कि बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर, ज्ञान व्यक्ति के पास अगर एक बार भी आप जाओगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य लेकर आओगे। और कैकेयी जी कर्म का प्रतीक है, और कर्म हम अच्छे भी कर सकते हैं और बुरे भी कर सकते हैं। इसलिए कर्म करते हुए हमें दो बार सोचना चाहिए कम से कम कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, क्योंकि जैसा करेंगे उसकी प्राप्ति भी हमें ऐसे ही होगी। और सुमित्रा जी को तो वो मिलने ही नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम है कि सुमित्रा जी कुछ मांगने वाली नहीं है। तो सुमित्रा जी तो त्याग का प्रतीक है, उनको ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब दोस्तों चले कैकेयी जी की ओर। मानस में उन्हें यमुना का प्रतीक बताया गया, यानी कि चंचलता का प्रतीक बताया गया, कर्म का प्रतीक बताया गया। आपने ये तो इतिहास में पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जब सुदामा जी की गेंद यमुना में गिर गई थी तो स्वयं किशन जी उनको निकालने गए थे। ये गेंद क्या थी? ये गेंद हमारा मन है, और हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी इधर और कभी उधर होता है। और यमुना में काली नाग भी आपने देखे, यानी कि विष भी है, हमारे कर्मों में विष भी होता है। कैकेयी जी इसका प्रतीक है। और ये भी साथ में देखा होगा कि किशन जी को जमुना जी से खास लगाव है कर्म के प्रति, कर्म ही प्रधानता है उनकी। यमुना जी में किशन जी क्या करते हैं कि काली नाग का जो जो फन ऊपर होता है केवल उसी पे कूदते हैं, यानी जो भी फन हमारा घमंड में होगा, अभिमान में ऊंचा होगा, उसको भगवान को चलते हैं। और अगर हमें घमंड नहीं है, हमारा फन नीचे है, तो किशन जी उसको कुछ नहीं कहते। तो दोस्तों अब आप ये देखिए कि जब राम जी अयोध्या वापस आते हैं तो सबसे पहले माता कैकेयी को मिलने जाते हैं। कैकेयी जी बड़ा गलानी महसूस करती हैं, और 14 वर्ष तक भरत से भी अलग है। भरत उनको मां समझ ही नहीं रहा है, उनके साथ रह ही नहीं रहा है। यहां राम जी सबसे पहले कैकेयी जी के पास आते हैं, और उन्हें मिलते ही नहीं, भरत को भी लाकर उनसे मिलवाते हैं। और जो उनके वचन है, राम जी भरत जी से कहते हैं कि वन में जाना तो मेरा विधि का विधान था, वो तो मेरे लेख में था ही जाना, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। लेकिन भरत ये जानो कि माता कैकेयी जैसी कोई मां पूरे संसार में नहीं मिलेगी। और ये सत्य भी है, बिल्कुल सत्य है। अगर माता कैकेयी उनको वन में ना भेजती तो दुष्टों का, राक्षसों का संहार कैसे होता? अगर राम वन में ना जाते तो पतितों का उद्धार कैसे होता? अगर राम वन में ना जाते तो अन्याय पर, अनीति पर, अधर्म पर विजय कैसे प्राप्त की जाती? और फिर वो कैसे एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते? वो वन में गए तभी तो माता कैकेयी ने अपना धर्म निभाया कि उनको वन में भेजा। उनको मालूम था कि ये सब काम के लिए ही राम जी ने जन्म लिया है। राम महल के अंदर के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उनको बहुत कुछ करना है इस समाज के लिए, और उनको फिर महलों से दूर किया। बहुत बड़ा यहाँ भी हमें संदेश मिलता है कि जिस बच्चे को हम थोड़ा सा दुख सहने की शक्ति देंगे, सुख सुविधाओं से अलग करेंगे, तभी वो कुछ बनने के काबिल होगा। इसलिए राम वन में गए और बन गए, ऐसा साहित्यकारों का मानना है। और दोस्तों यहाँ माता कैकेयी का देखिए त्याग, कर्म देखिए कि 14 वर्ष तक वो लज्जित हुई, अयोध्या वासियों से अपमानित हुई, आज तक मैं तो कहती हूँ अपमानित हो रही है। 14 वर्ष अपने बेटे से दूर रही, भरत ने उन्हें मां नहीं कहा,
राम जी कुछ बन सके इसके लिए उनको विधवा जीवन अपनाना पड़ा। इतना कुछ सहन करने के बाद राम जी कुछ बन पाए। तो इसमें देखिए आप कि कई जी का भी करैक्टर कुछ कम नहीं है, मैं समझती हूँ सबसे उत्तम है। तो दोस्तों, हमें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कुल को बचाने के लिए कई बार बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और ये सहन एक नारी ही कर सकती है। इसलिए मैं ये वीडियो समर्पित करती हूँ अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, कि अगर वो चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, सब कुछ वापस आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, अब हमें ये सोचना है कि हमें सरस्वती बनना है, गंगा बनना है, यमुना बनना है, हमें कौन सा करैक्टर अपनाना है, ये आपको सोचना है। मैं अपना बताऊं तो कौशल्या माता की तरह तो मैं इतना हृदय रख नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी, कि सब कुछ सहन करते हुए भी बुद्धि का प्रयोग कर सकूं। बुद्धि तो वैसे ही मारी जाती है छोटी सी बात पर, एक क्रोध आने पर। और देखा जाए तो कई का हृदय भी रखना मेरे बस का तो है नहीं है। इतना अपमान सहकर किसी दूसरे के बच्चे का नाम करवाना जग में, उसको पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहला देना, और आज तक राम जी का नाम है, तो कहीं नहीं, इतना कुछ सहन करने के बावजूद राम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ा करैक्टर है। लेकिन हाँ, सुमित्रा जी की तरह अगर हम सहन शक्ति बना लें कि हर बात की उल्हाना करते हुए, निंदा करते हुए, शिकायतें गिला शिकवा करते हुए, इन चीजों को छोड़ते हुए अगर हम सहन शक्ति अपना लें, तो मैं समझती हूँ कि ये भी बहुत बड़ा एक करैक्टर है अपने आप में। मैं ज्ञानी जी की कथा सुन रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि देखिए, आप गंगा पर जाते हो स्नान करने, अपने पापों को धोने के लिए, किराया भी खर्च करते हो, समय भी लगाते हो, और एक एज आ जाती है जब हमें जाना भी मुश्किल लगता है, शायद हम आगे ना भी जा पाए। तो उन्होंने कहा, आप ऐसा सोचते क्यों भाई? रामचरितमानस एक ऐसी बड़ी गंगा है हमारे यहाँ, और उसमें इतनी बड़ी, देखिए, ऐसे करैक्टर हैं कि जिस पर हमें कुछ खर्च नहीं करना, हम घर बैठे ही इनमें जो है, उन जो हमारे गुणों का अभाव है और इनमें से गुण ले लें, तो हमारा गंगा स्नान यही हो जाएगा, और मानस हमें मुक्ति दिला जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, अगर हमें कुछ लेना है मानस से, तो हमें कर्म करने ही पड़ेंगे। आइए हम ऐसे कर्म करें। विद्या विचारी तब परोपकारी। हम विद्या को एक रट्टाफिकेशन में लगा लेते हैं, वो कोई भी, चाहे सिंपल बुक है या ग्रंथ है, नहीं। अगर हम विचार करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा, और हमारे कर्मों पर फर्क जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज आप शेयर और लाइक तो करेंगे, ये तो मुझे मालूम ही है, आप कर भी रहे हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन प्लीज अपने विचार जरूर दीजिए कि इनसे हम और क्या क्या शिक्षा हासिल कर सकते हैं, ताकि आपके विचार भी दूसरों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक दो बार पढ़िए, सोचिए, अपने दूसरों जान पहचान वालों पर भी इससे बात कीजिए, और नए नए विचार निकाल कर मुझे भेजिए। जब तक आप और विचार निकालते हैं, तब तक मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आती हूँ। धन्यवाद।